हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश विद साना। दिस इज एजुकेटर साधना और आज हम आपकी बी हाइव की बुक से लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माय चाइल्डहुड, जो कि एक एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा पार्ट है जो एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी विंग्स ऑफ फायर जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें अपने चाइल्डहुड के बारे में लिखा है। अपने बचपन की कुछ यादें शेयर की हैं कि क्या क्या उन्होंने अपने बचपन में क्या क्या हुआ। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब है कि जब हम अपनी लाइफ के बारे में खुद डिस्क्रिप्शन देते हैं, लिखते हैं, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। सो एपीजे अब्दुल कलाम तो सबके बच्चों के फेवरेट हैं, आपको तो पता ही होगा। ये एक हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, रह चुके हैं, एंड बहुत ही वेल नोन साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। तो अब उनके बचपन के बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन द लेसन। अब्दुल कलाम बताते हैं कि वो मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुए थे। और कहाँ पैदा हुए थे वो? रामेश्वरम, जो एक आइलैंड टाउन है, एक आइलैंड पे बसा हुआ है, वहाँ पे, जो कि मद्रास स्टेट में था। मद्रास जो है तमिलनाडु का पुराना नाम है, पहले अभी तमिलनाडु है, जिसको हम पहले मद्रास बोला करते थे। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये तमिलनाडु है और यहाँ से यहाँ पे एक श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट करता हुआ एक आइलैंड है, रामेश्वरम। तो यहाँ पर वो रहते थे और वो अपने फादर के बारे में बता रहे हैं कि उनके फादर का नाम था जैनुल अबिदीन। उनको ना ही फॉर्मल कोई एजुकेशन मिली थी, मतलब वो कभी स्कूल नहीं गए थे, ना ही उनके पास ज़्यादा पैसे थे, ना ही ज़्यादा वेल्थ था। डिस्पाइट इसके बगैर भी उनमें बहुत ही इनेट जो है विजडम था, ट्रू जेनरोसिटी था। इसका मतलब होता है कि उनको बहुत ही नॉलेज थी बचपन से ही। इनेट मतलब इनबॉर्न। एंड वो बहुत ही जेनरस थे, काइंड थे। फिर वो आगे बताते हैं कि उनकी मदर कैसे एक आइडल हेल्पमेट थी उनके फादर के लिए। तो अपनी मदर के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है आशी अम्मा। एंड वो बताते हैं कि वो इतने काइंड थे उनके मम्मी पापा कि आशी अम्मा जो उनके मदर हैं वो बहुत सारे लोगों को रोज़ क्या खिलाती थी? खाना खिलाती थी। और वो रिकॉल भी नहीं कर पा रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ पीपल को वो खाना खिलाती थी। बस वो ये बता पा रहे हैं कि जितने उनके फैमिली मेम्बर्स थे उनसे कहीं ज़्यादा वो आउटसाइडर्स को खाना खिलाते थे। यही बता रहे हैं कि कितने जेनरस, काइंड और कितने कंसिडरेट थे उनके फादर और मदर शुरू से ही। अब्दुल कलाम आगे बताते हैं कि उनके मम्मी पापा के बहुत सारे चिल्ड्रन थे, जिसमें से वो एक थे। और अपने बारे में बताते हैं कि वो एक शॉर्ट बॉय थे और उनका लुक ज़्यादा एकदम अट्रैक्टिव नहीं था, अनडिस्टिंग्विश्ड लुक था। और ऐसा नहीं कि वो बहुत ही पर्सनालिटी उनकी अच्छी थी, बहुत छोटे थे, जबकि वो टॉल और हैंडसम पेरेंट्स को बॉर्न थे। मतलब उनके पेरेंट्स जो है बहुत ही टॉल और गुड लुकिंग थे। और वो अपने घर के बारे में बताते हैं कि वो एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे, मतलब जो पुश्तैनी घर होता है, जो एंशियंट हाउस होता है, जहाँ पे लोग, जो उनके एंसेस्टर्स हैं, मतलब उनके दादा दादी या उनके जो मम्मी पापा है, वो सभी उसी घर में रहे थे, जो कि 19th सेंचुरी में बना था। एंड वो डिस्क्रिप्शन देते हैं कि उनका घर जो है वो पक्का हाउस था, मतलब वो लाइमस्टोन और ब्रिक का बना हुआ था। और वो कहाँ पे था? मॉस स्ट्रीट में, रामेश्वरम के मॉस स्ट्रीट में। आप इस एरिया को देख सकते हैं, यहीं पे, इसी एरिया पे, लोकेलिटी जो है, वहाँ पे कलाम जो है पले बढ़े थे। और ये उनका एंसेस्ट्रल हाउस है, पुश्तैनी जो घर है। और वो बताते हैं कि उनके फादर कैसे थे? ऑस्टियर थे, सिंपल थे, बहुत ही सिंपल लिविंग रखते थे वो। और वो सारे जो कंफर्ट्स थे, जो ज़रूरत नहीं है ऐसे कंफर्ट्स को, लग्जरीज को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे, अवॉइड करते थे। पर वो ये भी बताते हैं कि जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें रहती थी वो ज़रूर प्रोवाइड किया करते थे वो घर में, जैसे कि फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स। इनफैक्ट वो बोलते हैं, अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं कि उनका सिक्योर चाइल्डहुड था, मतलब सेफ था। तो उनको कभी भी पैसे की प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब बहुत मटेरियल थिंग्स भी थे और इमोशनली भी जो उनको घर से बहुत सपोर्ट और प्यार मिलता था। तो अब्दुल कलाम आगे बताते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में, तब वो सिर्फ 8 साल के थे। और वो ये बोल रहे हैं कि सडन जो है टैमरिन जो है, इमली जो है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, उसकी जो डिमांड है वो बहुत ही बढ़ गई।
मार्केट में, तो वो क्या करते थे कि सीड्स को कलेक्ट करते थे और एक प्रोविजन शॉप था जहाँ पे फूड या दूसरे सप्लाईज जो दिए जाते थे, तो वैसे शॉप में वो उन सीड्स को बेच दिया करते थे। एंड एक दिन में जो भी सीड्स बेचते थे उससे उन्हें प्रिंसली सम ऑफ एक आना मिलता था। मतलब वहाँ पे अभी हम रुपए बोलते हैं तो उस समय आना चलता था। सो प्रिंसली सम का मतलब होता है यहाँ कि अच्छा खासा अमाउंट, पर यहाँ पे क्या बताया गया है कि उन्हें सिर्फ मतलब एक बहुत ही कम अमाउंट मिलता था, बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट मिलता था। तो एक आना का अमाउंट मिलता था, वो बहुत थोड़ा होता था उनके लिए। तो आगे वो बताते हैं कि उनके ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, मतलब उनके सिस्टर के जो हस्बैंड थे वो उन्हें कहानियाँ सुनाया करते थे वॉर के बारे में कि क्या क्या होता था। तो वो जो कहानियाँ थे वो उन कहानियों को ट्रेस करने की कोशिश करते थे, ढूंढने की कोशिश करते थे। जो वो हेडलाइंस जो थी दीनामणि तमिल जो डेली न्यूज़पेपर जो पढ़ते थे वो, उसमें वो खोजते थे कि वो जो स्टोरीज बता रहे हैं वो उसमें है कि नहीं। तो हेडलाइंस में उन स्टोरीज को ढूंढा करते थे। सो वो आगे बताते हैं कि उनका जो एरिया था रामेश्वरम वाला वो वॉर से बिल्कुल अनअफेक्टेड था, पर सून इंडिया को भी अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ा, वॉर में कूदना पड़ा। अलाइड फोर्सेस का मतलब है जो यूके, रशिया एंड यूएसए जो मिलकर लड़ाई करती थी, तो इस ग्रुप को जो है इंडिया को ज्वाइन करना पड़ा। एंड वो बताते हैं कि इमरजेंसी का स्टेट जो है इंडिया में डिक्लेयर हो गया था। इमरजेंसी का स्टेट इसका मतलब होता है कि कुछ पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं जिसमें राइट्स जो हैं, हमारी जो सिटीजन्स को राइट्स होती हैं उनमें कमी आ जाती है, या जो स्टेट के जो पावर्स होते हैं लॉ बनाने के उनमें भी जो है वो रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। तो ऐसी कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं। तो आप बस इतना याद रखिए कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है डिक्लेयर हो गई थी। एंड जो है फर्स्ट कैजुअलिटी जो लॉस हुआ था वॉर का वो ये था कि जो ट्रेन रामेश्वरम से होते हुए धनुषकोडी जाती थी, तो ये रामेश्वरम है और इसके आगे एक धनुषकोडी एक जगह है। तो जो ट्रेन है वो इंडिया के मेन लैंड यहाँ से जब ट्रेन रामेश्वरम आती थी और वह रामेश्वरम पर रुकती थी फिर धनुषकोडी जाती थी। तो अब क्या हो गया था कि जो हॉल्ट है, मतलब जो स्टॉपेज है वो जो है बंद हो गया था। अब जो न्यूज़पेपर जो आता था उसको क्या करना पड़ता था, स्टेशन पे बंडल करके फेंकना पड़ता था क्योंकि वहाँ पे वो रुकती नहीं थी ट्रेन। सो इसीलिए जो अब्दुल कलाम के जो कज़िन हैं शामशुद्दीन, जो कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया करते हैं रामेश्वरम में, उनकी एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी, मतलब एक हेल्प की ज़रूरत थी कि वो जो भी न्यूज़पेपर के बंडल्स फेंके जाएंगे उन्हें एक जो है कैच करने के लिए। सो नेचुरली आई फिल द स्लॉट। आई फिल द स्लॉट का मतलब है कि मैं उस जगह फिट बैठा, ये बोलना चाहते हैं अब्दुल कलाम कि मैंने वो जो है जॉब ले ली एंड शामसुद्दीन ने मुझे हेल्प किया कि मैं अपने पहले वेजेस या पहले जो मनी है वो सैलरी जो है वो अर्न कर सकूं। और हाफ अ सेंचुरी लेटर, मतलब 50 साल बाद भी आज मैं वो जो है प्राइड जो है, वो जो गर्व जो है कि मैंने जो है अपना ओन मनी जो है पहली बार जब अर्न किया था, तो जब भी मैं उसे सोचता हूँ तो वो बोल रहे हैं कि मैं आज भी उस जो है खुशी को, उस प्राइड को जो है वो फील कर सकता हूँ कि कैसे जो है सर्ज हो गया था मेरे प्राइड में कि मैंने अपना फर्स्ट जो है सर्ज मतलब इंक्रीज होता है, तो उनके जो प्राइड में कैसे इंक्रीज आ गया था, कितने सडन जो है वो बहुत ही गर्व से भर गए थे कि उन्होंने अपना पहला जो है मनी जो है अर्न किया है। आगे वो बताते हैं कि हर चाइल्ड, जो भी चाइल्ड पैदा होता है वो या तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो इनहेरिट करता है। इनहेरिट करना मतलब अपने पेरेंट्स से उन्हें मिली रहती है कुछ चीज़ें, एंड कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो इकोनॉमिक, सोशल एनवायरनमेंट जो होता है, इमोशनल एनवायरनमेंट जो होता है आसपास का, वहाँ से वो कुछ क्वालिटीज़ को गेन करता है। एंड कुछ जो है जो फिगर्स ऑफ अथॉरिटी होते हैं वो उन्हें ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी का मतलब है ऐसे पीपल जो हम पे हक रखते हों, जो हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, या जो सीख देते हैं या हमें जो ऑर्डर दे सकते हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए,
या आसपास के जिन्हें हम एल्डर्स हो गए, जिन्हें हम मानते हैं, तो ऐसे लोगों से भी उन्हें ट्रेनिंग मिलती है। तो वो बताते हैं कि मैंने ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने फादर से सीखा, एंड अपनी मदर से क्या सीखा उन्होंने, गुडनेस, कि कैसे लोगों के साथ अच्छा रहा जाता है, डीप काइंडनेस सीखा उन्होंने। आपने देखा वो कैसे फर्स्ट स्टैंजा में वो मैंने बताया था कि वो बहुत सारे लोगों को रोज खाना खिलाते थे, कितनी काइंड थी कि लोगों के बारे में सोचती थी। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो वो यही बताते हैं कि मैंने जैसे इनहेरिट की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने मम्मी पापा से, वैसे ही उनके जो 3 भाई और एक बहन थी, उन्होंने भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स, वही क्वालिटीज जो है अपने फादर एंड मदर से सीखी। अब वो अपने 3 फ्रेंड्स के बारे में बताते हैं जो उनके क्लोज फ्रेंड्स थे चाइल्डहुड में। तो अब इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर में हेल्प करेंगे। तो उनके 3 फ्रेंड्स के नाम थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। सो ये जितने भी जिन तीनों बॉयज़ का नाम ले रहे हैं वो ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थे, मतलब पुरानी जो फैमिली थी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। और अब्दुल कलाम कैसी फैमिली से बिलोंग करते थे, मुस्लिम फैमिली से। तो वो बताते हैं कि हम बच्चे थे पर हमें कभी भी कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ कि हम दूसरे रिलीजन के हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस में हमें ट्रेडिशन का डिफरेंस है, या हमारी जो अपब्रिंगिंग है, मतलब हम जो पालन पोषण है, उसमें हमें कोई भी जो है डिफरेंस नज़र नहीं आया। इनफैक्ट वो बताते हैं कि रामानंद शास्त्री जो थे वो तो हाईएस्ट जो प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल के जो प्रीस्ट थे उनका बेटा था। तो रामानंद शास्त्री तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, जो सबसे बड़े प्रीस्ट थे, सबसे बड़े पुजारी थे रामेश्वरम टेम्पल के। सो वो उनसे भी उनकी फ्रेंडशिप थी। तो वही बता रहे हैं कि उस समय कितना जो है रिलीजियस जो है हारमोनी हुआ करती थी, कि उन्हें बिल्कुल दो डिफरेंट रिलीजन्स के थे तो भी वो बहुत ही यूनिटी और ब्रदरहुड के साथ रहते थे। अब्दुल कलाम आगे बताते हैं कि उनके जो 3 फ्रेंड्स थे उन्होंने कौन कौन सा प्रोफेशन अपना लिया था। तो एक थे रामानंद शास्त्री जो कि प्रीस्ट के बेटे थे, तो उन्होंने क्या किया था, रामेश्वरम टेम्पल का जो है अपने फादर से टेक ओवर कर लिया था और वो प्रीस्ट बन गए थे रामेश्वरम टेम्पल के, रामानंद शास्त्री। एंड जो दूसरे फ्रेंड थे अरविंदन, उन्होंने जो है पिलग्रिम्स जो आते थे दर्शन करने, उनके लिए जो है वो गाड़ी और ट्रांसपोर्ट अरेंज करते थे, उस बिजनेस में वो लग चुके थे। एंड शिव प्रकाशन जो थे वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन चुके थे सदर्न रेलवेज में। सो केटरिंग का मतलब हो जाता है फूड के लिए जो ट्रेन में कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, वो उसका काम करते थे। अब वो आगे बताते हैं कि हर साल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी। कल्याणम का मतलब होता है मैरिज, साउथ में मैरिज को कल्याणम कहा जाता है। तो वहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता था, मतलब सीता और राम की फिर से शादी करवाई जाती थी, एंड ऐसे इसे फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता था। सो वो बताते हैं कि वो मुस्लिम फैमिली थे तो भी वो कैसे क्या अरेंज करते थे, बोट्स अरेंज करते थे विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड। तो एक स्पेशल प्लेटफॉर्म अरेंज करते थे जिसमें वो लॉर्ड को कैरी किया जाता था। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वो कैसे सारे लोग जो हैं वो आइडल को लेकर जा रहे हैं। सो टेम्पल से लेकर मैरिज साइट तक, जो कि राम तीर्थ पॉन्ड में था जहाँ पे शादी करवाई जाती थी, तो वहाँ तक वो आइडल्स को कैरी करके लेके जाते थे, जो उनके घर के पास ही था। जो पॉन्ड था जहाँ पे शादी करवाई जाती थी वो अब्दुल कलाम के घर के पास ही था। सो जो रामायण के जो इवेंट्स थे कि क्या क्या रामायण में इंसिडेंट्स हुए थे, और जो प्रॉफिट जो होते हैं, मतलब जो फ्यूचर बताते हैं, उनकी स्टोरीज जो है वो बेड टाइम स्टोरीज जो है वो उनकी मदर और उनकी ग्रैंड मदर जो है उनकी फैमिली में बताया करती थी हमेशा, कि कैसे रामायण में सीता राम लक्ष्मण ये सब जो भी स्टोरीज हैं, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उनके बारे में अब्दुल कलाम को उनके मदर, उनके ग्रैंडफादर बताया करते थे। डिस्पाइट इसके कि वो एक मुस्लिम फैमिली से थे, और वो कौन सी स्टोरीज बता रही थी, हिंदू के जो ग्रंथ हैं उनकी स्टोरीज बता रहे थे। तो ये डिपिक्ट करता है, यही बताता है कि कितनी रिलीजियस जो है हार्मनी थी।
सो इन लाइंस में अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे तो एक दिन क्या हुआ कि उनके एक नए टीचर आए क्लास में और वो बताते हैं कि वो मुस्लिम थे तो उन्होंने कैप पहनते थे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जैसे मुस्लिम हमेशा पहनते हैं, तो एक रिलीजियस आइडेंटिटी होती है उनकी। सो वो कैप पहनते थे और रामानंद शास्त्री जो उनके बाजू में बैठे थे वो हमेशा एक सेक्रेट थ्रेड पहना करते थे। तो सेक्रेट मतलब पवित्र। सो एक पवित्र थ्रेड जैसे हम मौली धागा पहनते हैं उस तरीके से, या गले में जो पहनते हैं, तो वैसा कुछ उन्होंने पहना हुआ था। तो न्यू टीचर ने कुड नॉट स्टमक, तो वो क्या किए, उन्होंने पचा नहीं पाए, वो टॉलरेट नहीं कर पाए कि एक हिंदू प्रीस्ट का जो बेटा है जो हायर कास्ट का है वो मुस्लिम जो है लड़के के साथ बैठा हुआ है। तो सोशल रैंकिंग के हिसाब से टीचर ने सोचा कि उसे उससे अलग होना चाहिए, अलग बैठना चाहिए, और उन्होंने उसे पूछा, उसे बोला कि आप बैक बेंच पे जाकर बैठ जाइए। अब्दुल कलाम को उन्होंने ऐसा बोला। तो सोशल रैंकिंग मतलब उस समय क्या है ना कि जो हिंदूज होते थे उनको हायर रैंक दी जाती थी, मुस्लिम्स को कम रैंक दी जाती थी सोसाइटी में एज पर कास्ट। सो इसलिए उन्होंने पीछे जाने के लिए उन्हें बोल दिया। सो उनको बहुत ही दुख हुआ और रामानाथ शास्त्री को भी बहुत दुख हुआ। तो वो रामानाथ शास्त्री जो है वो कंप्लीटली अटरली जो है डाउनकास्ट फील करने लगे, मतलब बहुत ही सैड फील करने लगे, क्योंकि उन्होंने अब्दुल कलाम को पीछे वाली सीट पर बैठने के लिए बोल दिया था। तो उन्होंने देखा कि वो रोने लगे, ही स्टार्टेड वीपिंग हिज फ्रेंड। जब वो पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए तो जब उन्होंने देखा कि वो रोने लगे तो उन्हें पता चला कि कितने अच्छे फ्रेंड हैं वो और कितना उन्हें दुख हुआ है। तो ये चीज़ जो है, वो जो इमेज है उनकी रोती हुई, वो उन पे जो है लास्टिंग इम्प्रेशन जो है उनके माइंड पे ये छोड़ गई कि कैसे वो कितना उन्हें मानते थे अब्दुल कलाम को। फिर इस इंसिडेंट के बाद जब वो स्कूल से घर गए तो उन्होंने अपने अपने पेरेंट्स को इस इंसिडेंट के बारे में बताया। तो लक्ष्मण शास्त्री जो रामानाथ शास्त्री के जो फादर थे, उन्होंने टीचर को समन किया, ऑर्डर किया आने के लिए, और उन दोनों बच्चों के प्रेजेंस में टीचर को बोला कि आप जो है जहर मत फैलाओ, स्प्रेड मत करो सोशल इनइक्वालिटी का जहर, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस मतलब दो कम्युनिटीज़ जो होती हैं जैसे कि हिंदू या मुस्लिम की कम्युनिटी हो गई, तो दोनों के बीच में आप जो है वो हेट्रेड जो है मत फैलाओ, इंटॉलरेंस मत फैलाओ, और इक्वालिटी की भावना जो है वो उसे खराब मत करो। तो इनोसेंट चिल्ड्रन के माइंड में वो क्या कर रहे थे कि वो भेद भावना जो है उसकी भावना ला रहे थे उन्हें अलग बिठाकर। तो उन्हें डायरेक्टली बोल दिया, ब्लंटली उन्हें टीचर को बोला कि आप सीधे अपोलोजाइज करो, माफ़ी मांगो, या तो क्विट कर दो स्कूल को या पूरे आइलैंड को ही तुम छोड़ दो। तो इस बात से सुनकर टीचर को जो है पछतावा हुआ, रिग्रेट हुआ अपने बिहेवियर पे, एंड वही बता रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिखाया, उन्हें स्ट्रॉन्ग बिलीव दिखाया लक्ष्मण शास्त्री ने, रामानाथ शास्त्री के जो फादर थे, उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिखाया, जो कन्वे किया कि सोशल इनइक्वालिटी जो है सही नहीं है, कम्युनिटी में जो है वो हार्मनी होनी चाहिए। तो इस बात से यंग टीचर का भी माइंड जो है, जो बिलीफ है वो जो है उसमें रिफॉर्मेशन आया, उसमें बदलाव आया, और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। आगे वो बताते हैं कि ऑन द होल जो है, जो रामेश्वरम की एक स्मॉल सोसाइटी थी पर वो बहुत ही रिजिड थी, मतलब जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनका बिलीव था, वो ईजी वो पिघलने वाले नहीं थे इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का जो सेपरेशन है, कि वो सोचते थे कि हिंदू और मुसलमान या कोई और सोशल ग्रुप है वो जो है उनकी हाई एंड लो स्टेटस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। हाउएवर जो उनके साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो भले ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे, जो कि एक उनकी वाइफ जो बहुत कंजर्वेटिव थी, मतलब ट्रेडिशनल थी, ट्रेडिशंस को, पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करती थी, पर वो अलग थे, वो रिबेल थे, मतलब वो जो है आवाज़ उठाते थे, जो भी जो है इल जो थी सोसाइटी में उसके खिलाफ वो क्या करते थे, वॉइस रेज करते थे, एंड वो अपना बेस्ट उन्होंने दिया कि वो सोशल बैरियर्स जो है उसे ब्रेक कर सके, जो भी बैरियर्स मतलब जो भी आड़े आ रहा है उन चीज़ों के, जो सोसाइटी में हारमोनी नहीं मेंटेन करने दे रहा है, तो उन सब चीज़ों के खिलाफ वो वॉइस उठाते थे, और वो बहुत कोशिश करते थे कि जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के जो पीपल हैं
वो मिंगल हो सकते हैं, मिल सकें ईजिली और एक दूसरे के साथ खुशी से और हार्मनी के साथ पीसफुली रह पाएँ, तो वो कोशिश किया करते थे। तो वो बताते हैं कि अब्दुल कलाम के साथ उनके साइंस टीचर वो हमेशा आवर्स जो हैं स्पेंड करते थे, बहुत घंटों उनके साथ बिताते थे और वो बोलते थे कलाम को कि मैं चाहता हूँ कि तुम डेवलप करो, तुम अच्छे से पढ़ाई करो एंड हाईली एजुकेटेड पीपल जो हैं बड़े बड़े सिटीज़ के, तो उनके बराबर आ सको, मतलब ऑन पार का मतलब होता है उनका जितना स्टेटस है या जितना उन्होंने अचीव किया है तुम उतना ही जो है उनके बराबर जो है आ पाओ, उनके जितना काम कर पाओ। सो वही वो बता रहे हैं कि वो कितने डिटर्मिन थे कि वो हिंदू होते हुए भी मुस्लिम को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो वही बता रहे हैं वो कि साइंस टीचर उनके कितने ही रिलीजियस जो है हार्मनी पे बिलीव करते थे। ओके अब्दुल कलाम आगे बताते हैं कि एक दिन उनके साइंस टीचर ने उन्हें खाने पर बुलाया, मील पर बुलाया, और उनके वाइफ को जैसे पता चला कि एक मुस्लिम जो है बॉय आ रहा है खाने पे उनके साथ, तो वो बहुत ही डर गई, वो हॉरिफाई हो गई, क्योंकि वो रिचुअली प्योर किचन था, मतलब प्रैक्टिस के हिसाब से वो किसी आउटसाइडर को अपने किचन में नहीं आने देती थी। सो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं उसे किचन में नहीं खाना खिलाऊंगी। तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो है बिल्कुल भी पर्टर्ब, मतलब डिस्टर्ब नहीं हुए, वरी नहीं हुए, ना ही उनकी वाइफ के साथ उन्होंने जो है गुस्से से बिहेव किया या उनसे गुस्सा हुए, बट इंस्टेड उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथों से उन्हें सर्व किया और उनके बाजू में बैठकर वो खाना खाने लगे। तो उनकी वाइफ जो है बाहर से उन्हें, किचन के बाहर से वो देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी कि वो कैसे खाना खा रहे हैं। तो अब्दुल कलाम ये बोलते हैं आगे कि मुझे नहीं लगता कि वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। तो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई डिफरेंस लगा हुआ कि जैसे मैं खाना खाता हूँ या पानी पीता हूँ या खाना खाने के बाद जो है फ्लोर को साफ करता हूँ। सो वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे हम किसी भी रिलीजन के हो, हम वही स्वच्छता रखते हैं जैसा कि किसी और रिलीजन के जो है लोग रखते हो। जैसे कि अगर हिंदू और मुस्लिम है तो उनमें जो है खाना खाने का तरीका हो गया या साफ करने का तरीका हो गया चीज़ें, तो वो भी वैसे ही होंगे। तो कोई डिफरेंस नहीं होगा कि ये हिंदू है तो वो ऐसे होगा, मुस्लिम है तो वो वैसे जो है अपनी चीज़ें रखता होगा या खाना खाता होगा या उनकी आदतें होंगी, डिफरेंट आदतें होंगी। When I was leaving his house, Shiva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. अब उन्होंने फिर से उसे दूसरे अगले हफ्ते इनवाइट किया कि आप फिर से खाना खाने आइएगा। अब जब दोबारा उन्होंने खाने पे बुलाया तो अब्दुल कलाम जो है हेजिटेट करने लगे, मतलब उन्हें हिचकिचाहट हुई मैं अब कैसे आऊँ, क्योंकि उनकी वाइफ जो है उन्हें पसंद नहीं था कि कोई मुस्लिम बॉय उनके किचन में आए। तो उन्होंने बोला, उनके साइंस टीचर ने, कि तुम अपसेट मत हो। तो वो बोलते हैं कि एक बार तुमने सिस्टम को चेंज करने की ठान ली, सोच लिया, तो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी तुमको उनसे सामना करना पड़ेगा, उनको डील करना पड़ेगा। क्योंकि वो जानते थे उनकी वाइफ जो है वो जो है रिचुअल्स को बहुत मानती थी और किसी और रिलीजन के पर्सन को नहीं एंटर करना देना चाहती थी, पर उनकी वाइफ का भी जो सोच था, जो थिंकिंग थी, वो उसके बाद से चेंज हो गई जब उन्होंने बाहर से ऑब्जर्व किया दोनों खाना खाते देख के, कि उन्हें कोई डिफरेंस शायद नजर नहीं आया। सो जब वो दूसरी बार विजिट किया उन्होंने उनके घर पे खाना खाने के लिए, उनकी सुब्रमण्यम अय्यर जो थे उनकी वाइफ ने किचन के अंदर ले गए उन्हें खाना खिलाया, अपने हाथों से उन्होंने खाना सर्व किया। सो ये शो करता है कि अगर हम कुछ चीज़ ठान लेते हैं सिस्टम को चेंज करने की, या सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें इनइक्वालिटी है या कोई भी तरह के सोशल इल्स हैं, तो उन्हें अगर हम सुधारने का ठान लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और हम उन प्रॉब्लम्स को सामना करके जो है क्या हासिल करते हैं, विक्ट्री एंड जीत हासिल कर लेते हैं फाइनली। तो आगे वो बोलते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और इंडिया का फ्रीडम जो है एमिनेंट था, मतलब होने ही वाला था, इंडिया फ्रीडम मिलने ही वाली थी, अबाउट टू हैपन। और इंडियंस ने अपनी खुद का भारत बनाने की ठान ली थी, सोच ली थी, एंड होल कंट्री जो है एक अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, मतलब
ऐसा विश्वास, ऐसा होप जो कि कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, उस होप से वो क्या हो गए थे, फिल हो गए थे, पूरी तरह से भर गए थे कि अब हमें इंडिपेंडेंस जो है मिल के रहेगी। और वो बताते हैं कि मैंने अपने फादर से पूछा कि क्या मैं रामेश्वरम को छोड़ सकता हूँ एंड रामानाथपुरम जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो है वहाँ पे स्टडी करने के लिए जा सकता हूँ। तो उन्होंने अपने फादर से परमिशन ली कि वो रामेश्वरम को छोड़कर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो है रामेश्वरम का रामानाथपुरम वहाँ पढ़ने जाना चाहते हैं। तो उनके फादर ने जब ये सुना कि उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जाना है बाहर पढ़ाई करने के लिए, तो उन्होंने बहुत ही फर्मली और बहुत ही स्ट्रांगली ये बोला कि हाँ अबुल, मुझे पता है कि तुम्हें ग्रो करने के लिए दूर जाना पड़ेगा, घर से बाहर जाना पड़ेगा ताकि तुम लाइफ में कुछ अचीव कर पाओ। और वो सीगुल का एग्जाम्पल देते हैं। सीगुल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वो सीगुल का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे वो सन के अक्रॉस जो है इतने दूर दूर तक जो है फ्लाई करते जाती है, सन के आसपास इतने दूर जाती है, अलोन, अकेले एंड बिना किसी नेस्ट के। मतलब वो अपने घर को तो साथ लेके नहीं जाती क्योंकि उसे ऊंचा उड़ना होता है। तो आप घर छोड़ेंगे, अपना होम जो है लीव करेंगे, तभी आप जो है ग्रो कर पाएंगे और ऊंचा जो है उड़ पाएंगे, मतलब लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। तो वो खलील गिब्रान की एक पोएम है, उसको कोट करते हैं, जिसका नाम है योर चिल्ड्रन। तो खलील गिब्रान ने योर चिल्ड्रन में जो बात कही है वही वो अपने हेजिटेंट मदर को बोलते हैं। तो अपनी वाइफ को वो बोलते हैं, उनके फादर, कि तुम्हारे चिल्ड्रन जो है तुम्हारे चिल्ड्रन नहीं है, दे आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइव्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो बोलते हैं कि ये लाइफ के चिल्ड्रन है जो डिजायर कर रहा है लाइफ जीने के लिए, खुद के लिए डिजायर कर रहा है कि अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, इसलिए वो लाइफ के चिल्ड्रन है। तुमने भले ही उसे जन्म दिया हो बट वो तुमसे नहीं आए हैं, वो लाइफ जो है भगवान ने दी है एंड तुम उन्हें अपना प्यार जरूर दे सकती हो पर अपने थॉट्स नहीं दे सकती हो, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। तो वो बोलते हैं कि तुम उन्हें जो है केयर एंड लव तो जरूर दे सकती हो पर तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम हमारे हिसाब से काम करो, क्योंकि जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, घर नहीं छोड़ेंगे, तो वो जो है लाइफ में कुछ अचीव कैसे करेंगे। इसीलिए उनके खुद के थॉट्स है वो बड़े हो चुके कि हम लोगों ने कुछ अचीव करना है, इसलिए उन्हें बाहर जाना जरूरी है। सो ये था एक्सट्रैक्ट विंग्स ऑफ फायर का, जो अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड से बेस्ड है। होप ये लेसन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। A big thank you to all of you for listening to the video, to the lesson. और आपको अगर इंग्लिश ग्रामर में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इससे रिलेटेड भी मैंने लेसन्स बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस लेसन को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। एंड हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।